प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 को जो है पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। तो बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं बेटा जो p/q के फॉर्म में रहता है। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं बेटा जी जो p/q के फॉर्म में रहते हैं, जैसे 2/3, 1/6, -2/5। ये जो मतलब इस फॉर्म में जो रहते हैं इस प्रकार से, या जैसे आप लिख सकते हैं 6, 3, क्योंकि इसके नीचे में 1 ही है। तो ये सभी क्या बेटा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हैं ये सभी, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या आप उसे कहेंगे जो p/q के फॉर्म में होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है बेटा जी? अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है, p इज नॉट इक्वल 0। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या। तो चलिए आज हमारा जो है प्रश्नावली 2.1 जो है हम करने जा रहे हैं बेटा जी। आप अच्छे से जो है समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। ये यहाँ पर दिया गया है। ये सत्य है कि असत्य है, बहुत ही ईजी है, आप इसे जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आप इसे बना लीजिएगा। यहाँ पर बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। 6 व 7, 7, 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है बेटा। तो देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो 6/1 इंटू, देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को बेटा हमें 4 से इंटू करना होगा। अगर 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो 6 से इंटू करना। 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो 3 से इंटू करना, ठीक है। पहला चीज़ ये देखिए क्या इसके हर समान है कि नहीं, तो हाँ है। अगर हर समान नहीं रहेगा तो ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं बेटा। 6/1 और 7/1 को 4 से जो है क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। 6/1 इंटू 4 और ये 4 इस तरीके से। और यहाँ पे बेटा 7/1 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 6 चौक 24 और नीचे 4, और बेटा ये 7 चौक 28 और नीचे 4। मतलब बेटा हमको 24/4 और जो बेटा जी 28/4 के बीच जो है क्या निकालना है बेटा जी, परिमेय संख्या जो है निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम निकाल देते हैं। 24 3 निकालना है, 25/4, 26/4, ठीक है। और ये 27/4, ये इसका आंसर है। 24/4 और 28/4 के बीच 3 परिमेय संख्या है बेटा 25/4, 26/4 और 27/4। चेक कर लीजिए आंसर। तो देखिए बेटा आगे जो है इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 4/7 व 5/7। 4/7 व 5/7 के बीच कितना परिमेय संख्या बेटा? 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो बेटा 5 हम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो पहला चीज़ बेटा देखिए हल करेंगे इसे हम, क्या इन सभी का जो है हर समान है कि नहीं। ये देखिए हर समान है, बोलिए है ना जी। नीचे में 7 है ना, दोनों की हर समान है बेटा। तो हर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4/7 का गुणा हम करेंगे किससे, 6 से, ठीक है। बोला हूँ ना, और यहाँ भी 6 मैं बोला हूँ। अगर 4 परिमेय संख्या बोलेगा तो 5 से करना, 5 परिमेय संख्या बोलेगा तो 6 से करना, 6 बोलेगा तो 7 से करना, ठीक है। ऐसे ही करते जाना है, ठीक है बेटा। तो 6 चौक कितना होगा, बोलिए। और 6 सत्ते, ठीक है, 5 छक्का और ये 42। मतलब बेटा जी हमको यहाँ पे 24/42 के बीच जो, और ये 30 के बीच जो है बेटा 5 जो है परिमेय संख्या निकालना है बेटा। वो है 5। 24 के बाद आप लिख सकते हैं 25/42, 26/42 आप लिख सकते हैं। हाँ तो बेटा आगे देखिए 27/42 5 परिमेय संख्या बोले हैं, तो ये 28/42 और बेटा आप लिख सकते हैं 29/42 और ये आपका 30/42।
तो ये बेटा ये 5 परिमेय संख्या निकल कर आपके सामने आ गए हैं इस प्रकार से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको जो है सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कि नहीं, कि एक बार और बताऊं? ठीक, देखिए बेटा एक बार फिर से बताते हैं कि 4/7 है यहाँ पे और 5/7 को लिख दिया। ठीक है, 5 परिमेय संख्या बोला, 6 से गुणा कीजिए, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 6 पंच 6 30 बेटा जी, 6 सत्ते 42, 24/42 और 30/42 से बेटा आप क्या कीजिए, उनके बीच में निकालना है। तो 24 के बाद कितना आता है? 25, नीचे सब सेम रहेंगे। ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30 तक। ठीक है, समझ आ गया आप सभी बच्चों को? ठीक, इसी प्रकार बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी कि 2/3 व 2/3 व 3/4, इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या? 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। अब इसको ऐसे नहीं बनेगा, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका पहला रूल ये है, क्या यहाँ पर हर समान है बेटा? हर समान है। देखिए नीचे का नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हर को समान करेंगे। ठीक है, हल करेंगे बेटा जी हम यहाँ पे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 का लसा निकालने पर, क्या निकालने पर बेटा? तो 3 और 4 का हम लसा निकालेंगे तो 12 होता है। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है, एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, मतलब एक संख्या है वो जस्ट एक नंबर है। या जैसे 6 के बाद 7 है, या आप लिख लीजिए 7 के बाद 8 है। आपसे पूछेंगे इसका एलसीएम क्या होता है, आप डायरेक्ट इनके इंटू कर दिया कीजिए। 2 3 जा 6, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56 ऐसे। ठीक है, जैसे और जैसे कोई भी नंबर, ठीक है, जो एक संख्या के बाद जस्ट हो उसका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? गुणा। ये एलसीएम निकालने के ट्रिक है। अब आगे देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 12। अब यहाँ पे 2/3 में आप कितने का जो है इंटू करेंगे बेटा कि ये क्या हो जाए? 12 हो जाए। ठीक है, तो आप कितने का इंटू करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 का करेंगे तो ऊपर भी आपको 4 का करना होगा। 4 दूने 8। ठीक है, उसी प्रकार बेटा जी कि 3/4 में कितने का इंटू करेंगे कि क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाए। तो आप 3 का करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, हो गया बेटा जी, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? 4/2 देखिए 2/3 में हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहला रूल लिया बेटा कि 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला। क्यों निकाले आपसे पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं क्योंकि इनका हर क्या नहीं है? समान नहीं है। तो हमने समान कर लिया सबसे पहले। उसके बाद इस 2/3 में हमने बेटा कितने का हम गुणा करेंगे ये 12 हो जाए। तो आप बोले सर 4 का, तो हमने 4 का किया तो ऊपर भी 4 का करेंगे। ठीक है, फिर बेटा इस 3/4 में हम कितने के इंटू करेंगे कि 12 होगा तो 3 का, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर आगे बनेगा बेटा। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे। अब 8/12 में हम कितने का गुणा करेंगे बेटा? 3 परिमेय संख्या बोला है तो 4 का गुणा होगा। कितने का गुणा होगा? और 9/12 में भी कितने का गुणा होगा? 4। समझ आया? 8 चौक बोलिए और 12 चौक 48। ठीक है, 9 चौक 36 और ये 48। अब देखिए नीचे नीचे समान हो गए ना, मतलब अब हमको बेटा क्या करना है? 32/48 और बेटा जी 36/48 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3। तो ये होगा बेटा आपका 33/48, ये होगा बेटा जी 34/48 और होगा बेटा जी आपका 35/48। बोलिए समझ में आया बेटा आप सभी को? इजी है? तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बड़ा इजी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ये भी इजी है, ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि -1 और 2 के बीच, तो -1 और 2 इसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 -1 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला बेटा? 4 बोला है ना, तो 4 परिमेय संख्या। तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब हर समान है। हर क्या है बेटा? समान। आप डायरेक्ट कितने का गुणा करेंगे इन दोनों में? 4 परिमेय संख्या निकालें तो कितने का गुणा करोगे? 5 का। समझ आया ना? तो चलिए इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन जो है बेटा 5 नहीं 2 है। ठीक है, आप लोग जो है उल्टा उल्टा जो है क्वेश्चन बोलते हो जी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे -1 और 2 के बीच है, -1 और 2 के बीच। तो यहाँ पे -1 और 2 के बीच क्या निकालना बेटा? परिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, पुस्तक को देख लिया कीजिए कि कितना निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी,
तो -1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालनी है बेटा? 4 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल कीजिए, ठीक है। तो बेटा जो है बहुत अच्छी बात है कि आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए एक बार जो है हम और बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि -1 और 2 के बीच क्या करना है बेटा? हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? बोलिए। 4 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। 4 परिमेय संख्या। तो देखिए बेटा हल करेंगे, इसको हल करते हैं। हर तो समान है बेटा, नीचे का आप देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं -1/1 में आप कितने का गुणा करेंगे? 4 निकालना है तो 5 का, ठीक है। और 2/1 में कितने का? 5 का, ठीक है बेटू। 5 एकम 5 प्लस माइनस 5 एकम, ठीक है। 5 दूने 5 एकम, मतलब बेटा जी यहाँ पे -5/5 और यहाँ पे बेटा 10/5 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है आपको? 4। तो आप लिख सकते हैं, कम कीजिए, -4/5 होगा, ये -3/5 होगा, -2/5 होगा, ठीक है। 4 बोला है ना, और -1/5 इस तरीके से। और ज़्यादा बोलेगा तो आप और निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत नंबर बाकी है यहाँ पे अभी तो, ठीक है। ठीक है जी, और निकाल सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको जो है हल करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बेटा 6वां देखिए, एज इट इज़ बनेगा। बहुत सिंपल है कि 5/10 और 9/10 के बीच बेटा आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई होप इसे आप लोग बना लेंगे। बहुत ईजी है बेटा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए। चलिए तो आगे हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। हम आगे देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कहते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना है बेटा, ठीक है। कौन से रूप में बदलना है? दशमलव रूप में बदलना है, मतलब बेटा हमें भाग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का हम पहला देखते हैं। चलिए देखिए क्या है पहला? 126 126/5, ठीक है। हल करेंगे बेटा, इसको सिर्फ भाग करना है आप लोग को, ठीक है। देखिए इस तरीके से 5 का भाग कर दीजिए 126 से, तो क्या होगा? 5 दूने 10, तो ये 2 आ गया बेटा, और 5 पंचे 25, ठीक है। ये 1 आया दशमलव, ये 10 हुआ, 5 दूने 10, ठीक है। तो ये होगा बेटा आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 25.2। इसे बेटा हम शांत दशमलव के नाम से जानते हैं, इस प्रकार को, ठीक है। शांत दशमलव। अच्छा ये 126 है, 126 मिस्टेक, ये 126 है बेटा, ठीक है। 126, ठीक है। इस तरीके से आपको बेटा हल करनी है। जैसे यहाँ पर 325 है, इसको भी चलिए एक ठो बना देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप, अच्छा हाँ सॉरी, 335/16, तो इसको भी हम भाग करते हैं बेटा। चलिए तो यहाँ पे भाग कर देते हैं 335 और ये 16 का। तो चलिए देखते हैं, 16 एकम 16 और 16 दूने, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 16 दूने क्या होता है जी? 32, ठीक है। घटाइए, 3 में 2 घटाइए, कितना हुआ? और 3 में 3 घट गया तो 0। 5 का 5 यहाँ पे उतरेगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 16 शून्य 0 होगा, ठीक है। तो ये 15 आया, और दशमलव लगेगा बेटा, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। और 16 नहीं होता है बेटा जी 144। आप 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, वो होता है बेटा जी 144। माइनस करेंगे तो 10 में 4 माइनस होगा तो 6, और ये मतलब ये 6 होगा, ठीक है। दशमलव लगा है बेटा, ये 0 हो गया। और 16 कम 16, 16 दूने 32 और 16 तिया 48, ये बेटा जी होगा आपका 12। कितना होगा ये? और दशमलव लगा है तो 20 हो गया। और 16 सत्ते बेटा आप जानते हैं 112 होता है, ठीक है ये। और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 8, ये 80 हो जाएगा आपका। और 16 पंच बेटा 80 होता है, ठीक है ये। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा बेटा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका 20.9375। ये भी शांत मतलब बेटा जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी ये जो 2 है देख के ही पता चल जा रहा है। देखिए 22.7, ठीक। क्वेश्चन नंबर इस 8वां का तीसरा देखिए, इसी में हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। 8वां का देखिए बेटा तीसरा 22/7, 22/7। इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए आप लोगों को कि ये पाई का वैल्यू है, आप जानते हैं, जो आज तक सही वैल्यू आया ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये 3.14 ऐसे लिख के आसान था ये, ठीक है। इस तरीके से आप जो सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं।